हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ ग्रुप बिहेवियर एंड लीडरशिप। बिलीव मी, ये सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होगी आपके पूरे कोर्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की, जिसके अंदर बहुत ही कम कंसेप्ट्स हैं और जितने भी हैं वो भी काफ़ी सिंपल हैं कि अगर आप एक बार ढंग से समझ लेंगे जो मैं कह रही हूँ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपको सब पता होगा कि आपको क्या लिखना है। बट इसके साथ एक ही आपको चीज़ करनी है कि आपको पहले यहाँ पे पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से समझना है और उसके बाद टेलीग्राम पे जाके सारे नोट्स को एक बार गो थ्रू करना है, पढ़ना है। ओके, दैट्स इट। इसके अलावा इस यूनिट का आपको कुछ भी नहीं करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस यूनिट। सो लेट्स सी द टॉपिक्स टू बी कवर्ड जो हम करेंगे इस वीडियो में कवर। Important features, types of groups, nature and characteristic of team, then team building, nature of leadership, leadership styles, and last one would be traits of effective leader. देखिए, हम पार्ट्स में चीज़ों को कवर करते आ रहे हैं, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स इन टाइप ऑफ ग्रुप्स। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। इस वीडियो में हम इतने पार्ट को ही कवर करेंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के हम इन टॉपिक्स को देखते हैं और फटाफट से कंप्लीट करते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रुप, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं जो आपको लगता है कि रिलेटेड हैं। फर्स्ट वन इज 2 और मोर मेंबर्स। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के क्या फीचर्स हैं, कौन सा ऐसा पार्ट होगा जिसको हम देखने के बाद कहेंगे दिस इज अ ग्रुप। दो या दो से ज्यादा। अ ग्रुप मस्ट हैव एटलीस्ट 2 मेंबर्स, नॉट लेस देन दैट। कॉमन गोल, ऑल मेंबर्स वर्क टुगेदर टू अचीव द सेम ऑब्जेक्टिव। सबसे बड़ा जो फीचर है ग्रुप का वो ये है कि इन सभी जो भी ग्रुप के मेंबर्स होंगे उनका एक कॉमन गोल होता है जिसको वो अचीव करने के लिए थ्रू आउट मेहनत करते हैं और सारा अपना काम करते हैं। इंटरेक्शन, मेंबर्स कम्युनिकेट, शेयर आइडियाज एंड कोऑर्डिनेट। ये बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर आप एक ग्रुप के अंदर है तो आप आपस में बात करेंगे, अपने आइडियाज, अपनी क्रिएटिविटी, अपने इनोवेटिव आइडियाज सब कुछ शेयर करते हैं। इंटरडिपेंडेंस, मेंबर्स डिपेंड ऑन ईच अदर टू कंप्लीट टास्क। देखिए, ग्रुप का मतलब क्या है कि आपका जो काम है जो कि आपको आपके अल्टीमेटली गोल तक पहुंचाएगा, उसको हम डिवाइड करते हैं स्मॉल स्मॉल टास्क में, जिससे कि वो कंबाइनली हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करे। तो वो जो स्मॉल टास्क हम बना रहे हैं उसमें उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि ये काम मार्केटिंग से रिलेटेड है, ये फाइनेंस से रिलेटेड है या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड है। इन तीनों को अलग अलग लोगों को बांटा जाता है ग्रुप के अंदर और वो उन कामों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मार्केटिंग का काम ना हो तो दैट मीन्स कि आगे वाली चीज़ें जो है सेल्स वगैरह वो नहीं हो पाएंगी, सिर्फ इसलिए कि अगर वो काम नहीं हुआ। तो सारी चीज़ें आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ईजी है, चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। एक का काम दूसरे के काम पर टिका हुआ है ग्रुप के अंदर। क्यों? क्योंकि ग्रुप के अंदर हर एक मेंबर को डिफरेंट डिफरेंट काम असाइन होता है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी। सो इसमें ये नहीं कि इंडिविजुअली मेरे को कोई चीज़ आती है तो मैंने उसको कर दिया एंड दैट्स इट। नो, आई नीड अदर पर्सन कि वो काम करेगा, उसका काम करना सही भी मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। I hope this is clear to you. Then group norms, shared rules और guidelines shape member behavior. आपका important features एक ये भी है कि आपके जो rules और guidelines वो पहले से आपको दिए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको अपने सारे काम चलाने होते हैं ग्रुप के अंदर। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसमें मैंने आपको बताया सबके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेसिफाइड होती हैं कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा और कितने स्पैन तक वो काम करेगा, तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, रोल्स भी कि कौन आपका हेड है, कौन आपका क्या है, सबऑर्डिनेट, एवरीथिंग इज देयर। नाउ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मेंबर्स फील इमोशनली कनेक्टेड टू द ग्रुप। ये एक ऑल्सो एक फीचर आ जाता है कि अगर आप एक ग्रुप का पार्ट हो तो आप अल्टीमेटली एक ह्यूमन नेचर की वजह से अपने इमोशनली कनेक्शंस भी बना लेते हैं। सो ये 7 फीचर्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि क्या फीचर्स हैं ग्रुप के अंदर क्या क्या होता है, कैसे होता है, ग्रुप क्या होता है। आई होप इट इज क्लियर। आप इसको ग्रुप की डेफिनेशन या व्हाट इज ग्रुप के अंदर भी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, फीचर्स के अंदर भी, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी। तो दिस इज द प्रॉपर आंसर। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं और इसको एक बार मैं तो ये कहूंगी कि ये जो पॉइंट्स है ना, हेडिंग्स, इसको आप एक बार थोड़ा सा याद भी कर लें जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, टाइप ऑफ ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने टाइप के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, फॉर्मल ग्रुप्स एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। फॉर्मल ग्रुप्स मीन्स व्हाट, कि जो कि फॉर्मली चले, ले मैन की लैंग्वेज में बात करते हैं।
ठीक है। क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन इसको क्रिएट कर रहा है, वाई सो, बिकॉज वी वांट टू अचीव आवर पर्टिकुलर गोल। इसलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, यही एक रीजन है उसके एग्जिस्टेंस का, और इसलिए एक ग्रुप बनाया गया है जिसकी वजह से हम अपने गोल को अचीव कर सकें। सब कुछ उसी से रिलेटेड होता है। हैव अ डिफाइंड स्ट्रक्चर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर चीज फॉर्मली चलती है, स्ट्रक्चर है वेल डिफाइंड, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल पता है, सबको पता है उसका सबॉर्डिनेट कौन है, कौन सुपीरियर है, किसको उनको कम्युनिकेट करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है। फॉलो ऑफिशियल रूल्स एंड पॉलिसीज, अपनी मर्जी से चीजें नहीं चलती, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो आपको गोल डिसाइडेड है, उसी तरीके से आपको सारे काम करने हैं, अपनी मन मर्जी यहाँ पे नहीं चलेगी। ठीक है। एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट टीम्स, एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन अ स्पेसिफिक कंपनी प्रोजेक्ट, ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। कंपनीज के अंदर ऐसा होता है कि आपको टीम्स हैं, आपके ग्रुप्स हैं, उनको काम असाइन करा जाता है। फॉर्मली कब है कि जब वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम करे, फॉर्मल ग्रुप्स हैं। ओके। नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मल ग्रुप्स, विच इज क्वाइट ऑब्वियस कि फॉर्मल है तो दूसरा आपका इनफॉर्मल ग्रुप है। फॉर्म नेचुरली अमंग द एम्प्लॉयज। देखिए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टाइम तक के लिए काम करते हैं तो बिकॉज ऑफ योर ह्यूमन नेचर, और आप वहाँ पे हैं, आप एक तरीके से देखा जाए तो आप इंसान ही तो हैं, तो आपका ये स्वाभाविक है कि आप लोगों से रिलेशंस बनाएंगे, फ्रेंडशिप्स करेंगे, सोशल नीड्स को अपनी सेटिस्फाई करने के लिए। सो दीज आर द ग्रुप्स जो कि नेचुरली फॉर्म होते हैं एम्प्लॉयज के बीच में, बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, फ्रेंडशिप और सोशल नीड्स। नो ऑफिशियल स्ट्रक्चर असाइंड रोल्स, इसके लिए कोई आपका ऑफिशियल स्ट्रक्चर नहीं है कि आप मेरे फ्रेंड है तो मेरे को पहले बात करनी पड़ेगी, कि पहले मैं उस फ्रेंड से बात करूँ तब मैं आपसे रिलेट कर पाऊंगा, नहीं, जिससे मर्जी आप बात कर सकते हैं, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है वेल डिफाइंड। एंड साथ साथ हेल्प इन इंप्रूविंग टीम वर्क एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। देखिए, इनफॉर्मल ग्रुप्स का एक बहुत बड़ा रोल है। इनफॉर्मल ग्रुप्स आपको एक अलग हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि आपको कभी फॉर्मल ग्रुप में इतना नहीं खास देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका मेन मकसद आपके काम पे होता है, लेकिन यहाँ पे आप अपनी फ्रेंडशिप्स भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, घूमने भी जाते हैं, तो ये आपको अंदर से सेटिस्फाई फील कराता है, और आपका अगले दिन मतलब आपकी जॉब में आने का मन भी करेगा कि चलो अब हम जाते हैं, वहाँ पे मेरे को वो मिलेगा या वो मिलेगी, तो मेरे को वहाँ पे हंसी मजाक होगा, तो काम करने में और मन लगेगा। देखिए, जहाँ मस्ती मजाक होता है वहाँ काम और अच्छे से होता है। अगर एकदम बुत बन के बैठोगे तो वहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी नहीं आती, एब्सेंटिज्म भी बढ़ता है। ठीक है, आप सब रिलेट कर सकते हैं इसे। फ्रेंडशिप ग्रुप्स, कलीग्स हु लंच टुगेदर, खाना खाने में भी साथ जो मज़ा है वो अकेले खाने में नहीं है। सो ये जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं ये भी काफ़ी हमारे इंपॉर्टेंट हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। उसी के साथ हम लोगों ने जो ग्रुप्स हैं, मतलब ग्रुप्स के जो टाइप्स हैं, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। इसके बाद तो हम सीधा टीम पे बात करेंगे। सो आज का जो हमारा गोल था, वो गोल ये था कि हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स और टाइप्स ऑफ ग्रुप्स को कवर करना है, जो हमने अच्छे तरीके से कर लिए हैं। नोट्स इस यूनिट के आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सो कोई टेंशन नहीं है, आप वहां से जाके इसको पढ़ सकते हैं। हम यूनिट 5 पर हैं, जल्दी से जल्दी यूनिट 6 को कंप्लीट करेंगे, देन आपको 1 शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे हर यूनिट की, और साथ ही साथ PYQs ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। देखिए, अकाउंटेंसी के मैं सिर्फ नोट्स ही डाल पाऊंगी, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सिलेबस को कंप्लीट कराना है, और साथ ही साथ जो इसके एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़रूरी है, अब उस पर हमारा सारा फोकस होगा। ठीक है। अकाउंटेंसी के लिए आपके पास टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको सारे नोट्स और जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है सब कुछ आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं है, आप यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का सारा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो क्लियर होगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड येस, टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी से आगे सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहीं आपको सारी डेली अपडेट्स मिलेंगी। थैंक यू सो मच।